सो वन सेकेंड गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस अब हम लोगों की बस 14 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज होंगे हम लोगों का 28 जून। और आपको एयरफोर्स ने 12 जून से आपको डेडलाइन दी है कि 12 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर उस डेडलाइन को मानते हो तो अब बस आपके पास 14 दिन रह गए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी है। और आज हम लोगों का है प्रैक्टिस सेट 4। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं इंग्लिश की, जो कि आपकी एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं वाई ग्रुप का पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और जितने भी नए यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं वो आपको PDF दे रहे होंगे, लेकिन वो 20-20 रुपीज़ 30 रुपीज़ करके आपसे चार्जेस भी ले रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं PDF दे रहा हूँ। सारे पेड PDF आपको, अगर टेक्स्ट बुक का पेड PDF चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको टेक्स्ट बुक का भी, जो आपका ऑनलाइन सीरीज़ होता है टेस्ट वाला और पेड वाला, क्या आपको उसका PDF चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं PDF बना के आप लोगों को दे दूँ। तो गाइज़ मेरा भी एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वाई ग्रुप के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी डेडलाइन आपको 12 तारीख को ही लेके जा रहा हूँ। और मैंने आपको एक टाइम चार्ट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको भी फॉलो करना है वो टाइम चार्ट, आप एक बार टाइम चार्ट देख लीजिएगा कि मैंने क्या शेड्यूल बनाया है मेरा, कौन सा आपका चैप्टर किस दिन पढ़ना है, कौन सा मैं टॉपिक को कब कितना देर टाइम दूँ, वो सारे मैं चार्ट बना चुका हूँ। और चार्ट में अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड कर चुका हूँ। तो कम्युनिटी टैब में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको वो चार्ट इफेक्टिव लगता हो तो आप भी उस चार्ट को फॉलो कर सकते हो, या फिर अपनी खुद की चार्ट, उससे हिंट लेके आप खुद की अपनी चार्ट बना सकते हो कि मैं किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा और मैं किस चैप्टर को कितना टाइम देने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 4। तो सबसे पहले मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको पैसेज में नहीं घुसना है, पैसेज आपको लास्ट में रखना है, क्योंकि पैसेज आपका टाइम कभी कभी खा जाता है। तो आपको टाइम बचाना है सबसे पहले, तो आपको टाइम, क्योंकि अगर आप पैसेज में ही टाइम वेस्ट कर देते तो आप इजी क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत कर दोगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स मीन्स करेक्ट सही ऑप्शन के साथ फिल करना है। तो ऑप्शन है आपका आई डैश गो टू द हॉस्पिटल टुमारो। आई डैश गो टू द, तो आई के साथ ऑलवेज जो लगता है वो हमेशा हैव लगता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे आई तो सिंगुलर है, ये फिर प्लूरल है, तो ये एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है ना। ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही नहीं आएगा वर्ब। आई सिंगुलर भले ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगेगा, हैव लगेगा। तो आई के साथ ऑलवेज हैव लगता है, ये आप एक एक्सेप्शनल केस है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आई जब भी आए तो वहाँ पे हम हैव ही लगाएंगे, आई ऑलवेज टेक्स हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्लीज स्टेप आउट of the car Mr. Jones, do you realize you dash over 90 मीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा यू है क्या, आप वहाँ पे यहाँ पे आपको दिया गया है 90 मीटर्स पर आवर। ऑप्शन क्या दिया गया आपको, वेयर ड्राइविंग, हैव ड्रिवन, हैव हैड, या फिर हैड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप 90 मीटर पर सेकंड से स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तो वेयर ड्राइविंग हो जाएगा ना यहाँ पे। तो आप ये हो जाएगा, उसे बोला, मतलब कि एक आदमी ने बोला कि प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ द कार मिस्टर जॉन्स, डू यू रियलाइज यू वेयर ड्राइविंग एट ओवर 90 मीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, मीन्स आप जो है 90 मीटर पर आवर से ऊपर ड्राइव कर रहे थे, तो आप उतर जाइए कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि योर फ्रेंड डैश टू मच। तो योर फ्रेंड टॉक हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा, या फिर टॉकिंग हो जाएगा, या फिर टॉक्ड हो जाएगा। तो योर फ्रेंड ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज टॉक्स। योर फ्रेंड यहाँ पे ये जो है वर्ब हम लोग का सिंगुलर है, ठीक है। टॉक हम लोग का प्लूरल हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉक्स है, ये हम लोग का सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हम लोग टॉक्स यूज़ करेंगे। योर फ्रेंड टॉक्स टू मच। तो आप ये नॉर्मल बोलचाल की ये सब पॉइंट है, तो आपको नॉर्मल बोलचाल भी डेली जो करते हैं उन्हें भी पता होगा कि टॉक नहीं आता है, टॉक्स ही आता है, ठीक है। तो ये सब आपको नॉर्मल से इजी क्वेश्चन है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन वाई ग्रुप या फिर एक्स ग्रुप में भी देखने को मिलती है। बस कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, वो जो है थोड़ा मीन्स ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश एक हाइप बन चुका है कि इंग्लिश टफ आता है, इंग्लिश से कुछ टफ नहीं आता है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ तो कट ऑफ तो आप इजिली 10 क्रॉस करोगे, लेकिन एक दो सेट कभी कभार टफ आ जाता है, वो मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो 15+ तो आपका 100% आपका 15% नंबर आएगा ही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले। चेंज करना है हम लोगों को सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले। ही वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। Having learned his lesson, he went out to play. He had learned his lesson. After that, he went out to play. After having learned his lesson,
ही लर्न हिज लेसन, ही क्या हो गया, ही वेंट आउट टू प्ले, तो आपको टर्मिनेट कर दीजिए इस समय। तो ये तो आपको नहीं सिंपल नजर आ रहा, ये भी सिंपल नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या लिखा है, ही वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन, नहीं ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। हैविंग लर्न हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले, उसने अपना लेसन जो पढ़ लिया, मीन्स अपना जो भी उसका होमवर्क था वो करने के बाद वो प्ले के लिए खेलने के लिए चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि वी मेट एट मैकडोनल्ड एट नून, द वर्ड मैकडोनल्ड इज, मैकडोनल्ड यहाँ पे क्या है, तो मैकडोनल्ड यहाँ पे एक नाम के एक मीन्स एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर मीन्स एक प्रॉपर चीज़ के बारे में बता रहा है। तो प्रॉपर चीज़ के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा हम लोगों का, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है आपका, समूह का कलेक्टिव नाउन हो जाता है जो कलेक्शन होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा को बोलते हैं। ठीक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और फिर उसके बाद ये जातिवाचक, सॉरी यहाँ पे है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे प्रॉपर नाउन आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि डिडेंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर मिस्टेक, डैश इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, या फिर नो बडी इज परफेक्ट, एनी बडी इज परफेक्ट, एवरीबडी इज परफेक्ट, समबडी इज परफेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो अपने आप को ब्लेम मत करो अपने मिस्टेक पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नो बडी इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एरर फाइंडिंग आ गया है, मोर यू डैश मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम नो एरर, तो यहाँ पे आपका 11 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपका मोर यू थिंक। तो मोर यू थिंक 1 सेकेंड, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको जो एरर दिया गया है वो आपको मोर यू से पहले एरर हो रहा है। ठीक है, तो आपका पार्ट ए में एरर है क्योंकि मोर से पहले द आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोर से पहले द का यूज़ होगा, तो आपका एरर पार्ट ए में हो गया, तो यहीं पे आपका गलत हो गया, पार्ट ए एरर है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोगों का, सेकंड क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, द टीचर स्कॉल्ड हिम, द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, वो कभी भी टाइम पे नहीं आता है, बिकॉज ही ऑलवेज। ठीक है, बिकॉज ही ऑलवेज, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आपका द टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम हो जाएगा, ना कि स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये एडवर्ब है इसका प्लेसमेंट गलत है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपका एडवर्ब का जो प्लेसमेंट गलत है, यहाँ पे द टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑलवेज यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका एरर हो गया पार्ट बी में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग होगा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बोला जा रहा है कि डैश डॉक्टर सेज इट डैश होपलेस केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर होगा, अ डॉक्टर होगा, द डॉक्टर, फिर द डॉक्टर, या फिर अ डॉक्टर, या फिर ए अ होपलेस केस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको पहला जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स द डॉक्टर इज सेज इट इज़ अ होपलेस केस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ए आपका, मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फर्स्ट में यहाँ पे द फील होगा, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे अ होपलेस केस फील होगा, अ फील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कुड यू लैंड मी डैश फॉर अ फ्यू डेज, तो कुड यू लैंड मी क्या, तुम मुझे क्या दोगे, ऑप्शन यहाँ पे क्या मांग रहा हूँ, किसी आदमी से कुछ मांग रहे हो तुम, जैसे कि मैं ही बोल रहा हूँ, किसी से मैं मांग रहा हूँ कि कुड यू लैंड मी मनी फॉर अ फ्यू डेज, तो यहाँ पे मनी हो जाएगा, एनी मनी तो नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऐसे टर्मिनेट हो गया, मनी, सिर्फ मनी तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो अमाउंट होगा ना, मान लो मैं मनी में मांग रहा हूँ, तो कितना मनी मांग रहा हूँ, सम मनी मांग रहा हूँ, कुछ मनी मांग रहा हूँ, और लिटिल मनी भी नहीं, कुछ थोड़ा सा तो नहीं हो जाएगा, सम मनी, कुछ तुम पैसा मुझे दोगे, कुछ का बात हो रहा है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एनी मनी नहीं होता, ये आपको पैसे टर्मिनेट हो गया, सिर्फ मनी मैं नहीं मांग सकता हूँ, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, लिटिल भी नहीं होगा, तो बच गया कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मीन्स कुड यू लैंड मी सम मनी फॉर अ फ्यू डेज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि ऑल फेल्ट दैट ही डैश अ चीटर, ऑल फेल्ट दैट ही डैश अ चीटर, यहाँ पे बोला जाता है, ऑप्शन है आपका मे बी, कैन बी, माइट बी, विल बी, तो विल आपका यूज़ नहीं होगा पहली बात। ठीक है, कैन भी नहीं यूज़ होगा, कैन हम लोग एबिलिटी बताता है, ये हम लोगों का ये भी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइट। ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बताता है, तो ऑल फेल्ट दैट, सभी को लग रहा है कि वो चीटर हो सकता है, तो ही माइट बी अ चीटर, ही मे बी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मे बी का मतलब भी वही आ जाता है, लेकिन नहीं, मे बी यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे होने वाला है माइट बी, मीन्स वो चीटर हो सकता है, ही माइट बी अ चीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होगा क्वेश्चन नंबर 16, ही इज बीन बीटन डैश अ डॉग,
ही इज़ बीन बीटन डैश अ डॉग, एट अ डॉग, फ्रॉम अ डॉग, ऑफ अ डॉग, या फिर बाई अ डॉग। तो ऑफ अ डॉग, एट अ डॉग तो आपका इसी टर्मिनेट हो गया, फ्रॉम भी नहीं हो जाएगा, डॉग के द्वारा नहीं, डॉग बाई अ डॉग, वो बीटन किसके, उसे कौन किसने काटा, डॉग ने काटा, बाई अ डॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा डोंट कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, डोंट कॉन्ग्रेचुलेट हिम, यहाँ पे बोला था कि डिडेंट कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस। ऑप्शन है आपका ओवर, इन, ऑन या फिर फॉर। तो आपका हो जाएगा ऑन हिज सक्सेस हो जाएगा यहाँ पे, ना कि ओवर हिज सक्सेस नहीं होता। ओवर क्या, ओवर मीन्स किसी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा उसके सक्सेस पे उसे कॉन्ग्रेचुलेट मत करो, यहाँ पे डोंट कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट आंसर एज डायरेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 आप लोगों को बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, मीन्स साइनोनियम आ गया आपका। मोमेंटस, मोमेंटस मतलब क्या होता है, यादगार चीज़, मीन्स कुछ बीइंग इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो मोमेंटस का मतलब ये है कि कुछ यादगार चीज़। तो आपको यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी है फ्लेटिंग है, ऑप्शन सी है टेम्पररी है, ऑप्शन डी है आपका मोनूमेंटल। मोनूमेंटल नहीं हो जाएगा, ये मोनूमेंटल अलग चीज़ हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, मोमेंटस, कुछ यादगार मेमोरी आपकी, तो इंपॉर्टेंट है वो मोमेंटस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें होगा कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, चूज करना है वर्ड जो कि अपोजिट हो मीनिंग में। आपका क्या है, कॉन्ट्रोवर्सियल, कॉन्ट्रोवर्सियल, कॉन्ट्रोवर्सियल का मतलब क्या होता है, विवादित, इसका अपोजिट हम लोग को बताना है। विवादित मीन्स डिस्प्यूटेड थिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड हो जाएगा। विवादित मतलब डिस्प्यूटेड होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ऑप्शन है आपका पैसग्वे, PASSAGWAY, ऑप्शन बी है आप लोग का कॉशवे, काउजवे, CAUSE, काउज, WAY कॉजवे, सबवे सही है, सबवे का स्पेलिंग सही है, स्ट्रेटवे, STRAIGHT स्ट्रेटवे सब सही नजर आ रहा है, सिर्फ आपको ऑप्शन 1 जो है पैसगवे गलत नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। तो अब हम लोग आते हैं पैसेज में। तो हम लोगों का पैसेज थोड़ा सा बड़ा पैसेज हो सकता है जी, ये रहा पैसेज। तो पैसेज में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना कि क्या कहा जा रहा। तो द गवर्नमेंट्स प्लेइंग डाउन द थ्रेट मीन्स डैश, रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज डेंजर, रिफ्यूजिंग टू प्ले विद द थ्रेट, प्लेइंग एंड ट्रीटिंग, या फिर पुटिंग डाउन द थ्रेट, पुटिंग डाउन द थ्रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, पढ़ लेते हैं पहले हम। चलिए यहाँ से शुरू हो रहा है पैसेज, ठीक है। तो फीवर इन द सीजन ऑफ अ डेंगू इज सेंडिंग अ calculations surging to the hospital for admission, triggering a shortage of a bed that forced some private healthcare institute to even postpone the planned surgeries. Apollo Gleneagles Hospital on the bypass had 504 patients in its care on Thursday, of whom 70 had been admitted with fever. Ballyvoy Clinic has 180 patients, 32 of them with dengue. Calcutta Municipal Research Institute had 350 patients, 60 of them with fever. The number of people admitted for treatment of fever caused by a dengue or any undiagnosed illness has been rising. Every day across hospitals for more than a fortnight. There had been a heavy pressure on all the private hospitals for admission of a dengue and cases of unknown fever since the beginning of August. Now it is a surge, said Pradeep Tandon, president of Association of Hospital of Eastern India. In July, 4 to 5 patients were getting admitted with fever on an average of every hospital. The number has since ballooned, with Calcutta Municipal Corporation apparently in denial about the extent of the dengue outbreak, and government focused on playing down the threat. Such has been rush of patients with fever that some hospitals are calling up people to postpone admissions planned in advance, mostly for surgeries. We have told many people to come only when
We call them to confirm availability of beds, said an official of Bellevue. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज प्लेइंग डाउन द थ्रेट मीन्स, गवर्नमेंट प्लेइंग डाउन थ्रेट मीन्स क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज द डेंजर, रिफ्यूजिंग टू प्ले विद द थ्रेट, या फिर प्लेइंग द थ्रेटिंग, या फिर पुटिंग डाउन द थ्रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो डेंजर को रिफ्यूज़ कर रहे थे कि ये कितना बड़ा हो सकता है, या कितना डेंजरस हो सकता है, उससे रिफ्यूज़ करे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बता रहा कि द वर्ड बैलेंड इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? द वर्ड बैलेंड इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? आपका बढ़ना हो जाएगा, घटना हो जाएगा, प्लेइंग विद बैलून्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ट्रेमेंडसली, या फिर इंक्रीज स्लाइटली। तो ये बैलेंड का मतलब क्या होगा? बाई चांस बढ़ जाना मीन्स इंक्रीज ट्रेमेंडसली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेलीव्यू क्लिनिक इज द नेम ऑफ, बेलीव्यू क्लिनिक नेम किसका है? एक मेडिकल शॉप का है, एक नर्सिंग होम का है, एक क्लिनिक विथ अ गुड व्यू, या फिर अ क्लिनिक विथ अ बेल इन इट। तो हो जाएगा एक नर्सिंग होम। बेलीव्यू जो है एक नर्सिंग होम है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सारे आपका वो पैसेज की कहानी सेटल मीन्स स्टोर हो जाता है और तुरंत आपका आंसर पैसेज में मिलने लगता है। तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से पैसेज पढ़िएगा। पैसेज बिल्कुल भी अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आपको वहाँ पे सारे आंसर आप इमीडिएटली कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली उसके बाद। द रश इन द हॉस्पिटल हैज़ बीन राइजिंग फॉर मोर देन 1 month, फॉर द लास्ट 4 nights, फॉर मोर देन 4 days, फॉर मोर देन 15 days। तो यहाँ पे क्या बोला था? कितने दिनों से वो जो है रस बढ़ रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दिनों से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, 1 सेकेंड, फोर्टनाइट बोला जा रहा है। तो फोर्टनाइट, मोर देन फोर्टनाइट बोला जा रहा है, तो फोर्टनाइट का मतलब होता है आपका 15 दिन आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 days। क्या हो जाएगा? फोर्टनाइट का मतलब 4 days मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे मोर देन बोला जा रहा है, ठीक है। 4 days नहीं हो जाएगा, यहाँ पे फोर्टनाइट बोला जा रहा है, तो मोर देन 15 days हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर बार बोल रहा हूँ कि आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, और मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अब तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इजीली अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ अभी मैंने 5 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ दी है, और कल मेरा पीडीएफ मतलब कि मैं बना रहा हूँ पीडीएफ, वो भी बन जाएगा। वो भी पीडीएफ मैं आपको कल दे दूँगा, ठीक है। तो कल वो पीडीएफ भी आ जाएगी, आगे और आगे की पीडीएफ। टोटल आपके पास यहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट की मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। तो और अगर आपको टेक्स्ट बुक के भी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपकी इससे कुछ स्कोर इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपकी इससे कुछ स्कोर इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं। तो गाइज़ मेनली जो हम लोग करते क्या है, हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते डर के मारे कि हमारा स्कोर कम आएगा। तो गाइज़ यही गलती होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, ताकि आपका अभी भले ही आपका स्कोर कम आए, लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आप छोड़ रहे हो तो वो क्वेश्चन आपको एक बार आपके मेमोरी में वो सेटल हो जाता है कि वो क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है, और एग्जाम में आपका वो 100% बन के ही आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास 14 डेज़ बच गए हैं। तो इन 14 डेज़ में आपको नहीं भी तो 30+ प्रैक्टिस सेट लगानी है, 30+ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो फिलहाल तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।